गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन कवि रहीम को कंटिन्यू करते हैं और आज अपना जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा रहीम का। देखिए, शुरुआत करते हैं इसमें। आगे के जो नीति के जो दोहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं जूं रहीम भय भोर। जूं रहीम भय भोर। देखो, एक तो होता है उदाहरण अलंकार और एक होता है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार और उदाहरण अलंकार में अंतर क्या होता है? सामान्य अंतर होता है कि जिसमें जूं जिमी जैसे आदि संयोजक शब्द आते हैं ना, जैसे एक कोई बात कही जाती है और उसकी पुष्टि है तो दूसरी बात कही जाती है, ये दोनों में होता है। दृष्टांत में भी होता है और उदाहरण में भी होता है। दृष्टांत अलंकार में भी इस प्रकार की बात होती है। उदाहरण में एक बात कही जाती है फिर उसकी पुष्टि है तो कोई दूसरी बात कही जाती है। पर उदाहरण और दृष्टांत में अंतर क्या है? अंतर यह है कि उदाहरण जो अलंकार होता है उसमें जूं जिमी जैसे आदि संयोजक शब्द आते हैं, जबकि दृष्टांत अलंकार में इस प्रकार के शब्द संयोजक शब्द नहीं आते। तो देखो यहां पर अभी पहले जो मैं बोल रहा था, बार बार आपको दृष्टांत अलंकार के बारे में बता रहा था क्योंकि ज्यादातर दृष्टांत अलंकार था इसमें नीति के दोहे में, पर इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कैसे? देखो, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं जूं रहीम भय भोर। जूं शब्द का प्रयोग किया गया। यदि जूं शब्द का प्रयोग नहीं होता तो फिर दृष्टांत अलंकार होता, पर जूं शब्द आने से यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? उदाहरण अलंकार हो गया। यही अंतर है दृष्टांत और उदाहरण में। देखो, विपत्ति भय धन ना रहे कि जब कोई विपत्ति आती है ना, जब विपत्ति आती है तो कितना ही संग्रह किया हो हमने, चाहे कितना ही संग्रह क्यों नहीं किया हो, वह सब सारा जो संग्रह किया हुआ है, सारा जो संचित किया हुआ धन जो है वो चला जाता है। जैसे वो कवि कह रहे हैं कि जो हो लाख करोड़, चाहे वो लाख करोड़ कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, जब विपत्ति आती है ना तो वो सारा धन जो हो हमारा चला जाता है, क्षय हो जाता है उसका। जैसे उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है। उदाहरण दिया है कवि ने, उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है? नभ तारे छिप जाते हैं जूं रहीम भय भोर। कि जैसे भोर होती है ना, प्रातःकाल होती है तो आकाश में अनगिनत असंख्य तारे होते हैं और भोर होते ही वो तारे जो हो क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वैसे ही जब कोई विपत्ति आती है तो सारा धन, चाहे कितना ही संचित किया हुआ धन हो, वो सारा का जो सारा धन है वो नष्ट हो जाता है। तो कौन सा अलंकार इसमें? उदाहरण अलंकार है। पहले अपन बातें कर रहे थे कौन से अलंकार की? दृष्टांत अलंकार की। क्यों हुआ उदाहरण अलंकार? क्योंकि इसमें जूं शब्द का प्रयोग किया गया, संयोजक शब्द। सामान्य सी बात है कि जहां जूं शब्द का, जैसे जूं जिमी जैसे आदि संयोजक शब्द आते हैं वहां उदाहरण अलंकार, और जब ये शब्द गायब हो जाते हैं तो कौन सा अलंकार? दृष्टांत अलंकार। सामान्य सी बात है। हो गया क्लियर? ये इसमें अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हो। आगे देखो, मांगे घटत रहीम पद, की तो करो बड़ी 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 काम, तीन पग वसुधा करी तो गाँव नाम। कि यदि हम चाहे कितना ही बड़ा काम करते हैं, पर यदि मांग लेते हैं ना किसी से कुछ मांग लेते हैं तो फिर हमारी प्रतिष्ठा जो हो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। चाहे मांगने के बाद में कितना ही बड़ा काम क्यों नहीं कर दिया जाए, वो हमारी प्रतिष्ठा जो हो कम ही रहेगी। जैसे कवि कहते हैं इसमें, मांगे घटत रहीम पद, की तो करो बड़ काम। रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से हमारी प्रतिष्ठा जो हो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, फिर चाहे हम कितना ही बड़ा काम क्यों न कर दें। जैसे दृष्टांत है इसमें, दृष्टांत के द्वारा कवि ने समझाया कि तीन पग वसुधा करी, तीन पैर कदम, तीन पैर वसुधा करी तो बावने नाम। फिर भी भगवान विष्णु जो हो 52 अवतार धारण करके तीन पैर में ही वसुधा जो थी वो संपूर्ण आकाश पाताल सब कुछ क्या कर लिया था? मांग लिया था। और फिर भी उनका जो इतना कुछ करने के बाद में उसका नाम जो हो क्या हुआ? बावन। तो कवि कहते हैं कि चाहे कितना ही काम, बड़ा काम करने क्यों न कर दिया जाए, पर यदि हम मांग लेते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने वहां 3 कदम रखे थे, 3 कदम मांगे थे, तो 3 कदम मांगने के कारण से उनकी प्रतिष्ठा जो थी वो क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तो ये इस प्रकार से अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। और वामन अवतार की जो पौराणिक कथा है वो उसको यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है, वो बताने का प्रयास किया है। ये सब बातें इसमें है। आगे देखो, मान सहित विष खाए के, शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। कब की बातें हैं इसमें?
इसमें इसमें पहले वाले दोहे में तो जो वामन अवतार था उसके बारे में बताई गई है। इसमें कब कौन सी बात दृष्टांत के रूप में ली गई है, यहाँ पर ली गई है कौन सी में, जब समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत कुछ निकला था उसमें सबसे पहले जो आया था वो कालकूट विष था। और कालकूट विष जब निकला ना तो संपूर्ण देवताओं के सामने समस्या हो गई थी कि कौन इसका पान करेगा, ये तो संपूर्ण सृष्टि को ही नष्ट कर देगा। तो फिर भगवान शिव ने देवताओं की उस समस्या का समाधान किया और भगवान शिव ने उस कालकूट विष जो था उसका पान किया। पर पान करने के बाद में अपने गले से नीचे नहीं जाने दिया उसको, तभी से उनका नाम जो हो नीलकंठ है। तभी से ही उनका नाम जो हो क्या है, नीलकंठ। उसके बाद में अमृत निकला, और अमृत निकला तब देवताओं ने चालाकी से क्या किया कि वो वहां तक सीमित रखा, क्योंकि उन्हें ये पता था इस बात का कि यदि राक्षस जो हैं वो भी यदि उस अमृत का पान कर लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे, और उससे तो फिर सृष्टि को भय रहेगा, सृष्टि जो हो कभी संतुलन उसका रहेगा ही नहीं और सब कुछ जो है वो नष्ट हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने चालाकी से देवताओं को ही अमृत का जो हो पान करवाने का प्रयास किया। तो राहु जो थे वो क्या किया कि उन्होंने छद्मवेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गए, देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गए, जिससे वो अमृत का जो हो पान कर सकें। अमृत का उन्होंने पान कर लिया, और अमृत का पान करने के बाद में जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला कि ये तो एक राक्षस था जो देवता बनकर के अमृत का पान कर लिया, तुरंत अपना सुदर्शन चक्र उन्होंने चलाया और उसकी गर्दन जो थी वो अलग कर दी। तो एक भाग केतु और एक भाग राहु, दो भागों में विभाजित हो गया। तो उसके बारे में बताया है कवि ने कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, कि यदि ससम्मान हमें यदि कुछ मिलता है ना, ससम्मान यदि कुछ मिलता है तो उसमें हमारी प्रतिष्ठा वृद्धि होती है। और यदि अनैतिक कार्य से या कुटिलता से हम बहुत अच्छी चीज चाहे प्राप्त कर लें, पर उससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं, बल्कि हमारी प्रतिष्ठा जो थी वो कम हो जाएगी। उसी बात को बताने का प्रयास किया है। देखो कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, ससम्मान विष का पान करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण जो थे वो जगदीश कहलाए, जगत ईश कहलाए, अर्थात जगत के स्वामी बन गए। और दूसरी तरफ बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश, और बिना मान के या कुटिलता के द्वारा या धृष्टता के द्वारा छद्मवेश धारण करके उन्होंने राहु ने अमृत का पान किया, तो फिर भी उसके शीश को जो था वो क्या होगा, काट दिया गया। तो कहने का मतलब जो आदर्श सहित यदि हम कुछ हमें गलत भी प्राप्त होता है तो भी उसमें हमारी प्रतिष्ठा होती है, और यदि कुटिलता के द्वारा यदि बहुत अच्छी चीज भी हम प्राप्त कर लें तो भी हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि प्रतिष्ठा हमारी कम ही होगी। ये सब बातें इसमें बताने का प्रयास किया है। समुद्र मंथन की जो कहानी है वो इसमें चित्रित करने का प्रयास किया है। देखो आगे नीति का दोहा देखिए अपन, रहीमन जीव्या बावरी कही गई सर्ग पाताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। एक लोक व्यवहार की बात कही है कि कवि ने इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हम जो भी बोले ना वो हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूं ही अनर्गल रूप से हमने बात व्यक्त कर दिया, ऐसा कुछ बोल दिया जिससे दूसरे को कोई नुकसान हो, हानि हो या कोई अपमान महसूस करे, ऐसा कुछ हमें नहीं, बल्कि सोच समझ करके हमें अपने मुख से शब्द बाहर निकालने चाहिए। देखो कभी कहना चाहते हैं नीति की बात कि रहीमन जीव्या बावरी, रहीमदास जी कहते हैं कि ये जीव्या जो है ना ये तो बावली है, पगली है। रहीमन जीव्या बावरी कि ये जीव्या जो है ये तो क्या है, पगली है। और कही गई सर्ग पाताल कि ये तो अनर्गल बातें कह जाती है, कई बार अनर्गल बातें कई बार कह जाती है। और आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, और आप तो कह करके अंदर चली जाती है और फिर सिर के ऊपर क्या पड़ती हैं, जूतियां पड़ती हैं। कहने का मतलब हम जो भी बातें कहें ना, जो भी बातें कहें कपाल मस्तक कि जो भी बातें कहें हम वो हमें सोच समझ करके बोलनी चाहिए। ऐसे अनावश्यक रूप से अनर्गल बातें जो है वो हमें व्यक्त नहीं करनी चाहिए। देखो आगे देखते हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। और एक लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है, करे कोई भरे कोई। ये लोकोक्ति जो है वो यहां पर चित्रार्थ हुई है।
और ये समझाने का प्रयास किया है कि जो भी बोले ना अपन, वो हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। आगे देखो, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गास, जैसे मिश्री हूं में मिली नीरस बांस की फांस। देखो, रिस क्रोध, मिश्री हूं मिश्री, नीरस रसहीन, क्या बताने का प्रयास किया है? देखो, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गास, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि मधुर वाणी के बीच में हम यदि कोई कटुता या क्रोध जनित कोई बात कह देते हैं ना, तो फिर वो दूसरों को उचित नहीं लगती, दूसरों को अच्छी नहीं लगती है। या क्रोध के बीच में कोई हमें इस प्रकार की अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को क्या दे, पीड़ा दे। इस प्रकार की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। यदि कहते हैं ना, तो फिर वो वैसे ही रहती है कि जैसे मिस्री के बीच में लकड़ी की फांस होती है। मिस्री के बीच में जो हो क्या होती है, लकड़ी की फांस आ जाती है और वो गले में क्या हो जाती है, अटक जाती है, पीड़ा पहुंचा देती है। तो इस प्रकार की बातें, मतलब कहने का मतलब, हमें जब मधुर वाणी बोल रहे हैं तो उसके बीच में कोई क्रोध या इस प्रकार की धृष्टता जनित बात हमें उसमें नहीं कहनी चाहिए है। देखो, कवि कहना चाहते हैं क्या कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गास, अमृत ऐसे वचन में कि मधुर वाणी के बीच में, मधुर वाणी बोल रहे हैं हम और उसके बीच में रहीमन रिस की गास, की क्रोध की यदि कोई बात यदि अपन उसमें बोल देते हैं ना, तो जैसे मिश्री हूं मिली नीरस बांस की फांस, तो वो वैसे ही होता है। कैसे? जैसे मिश्री के बीच में कोई लकड़ी की जो फांस है वो क्या हो जाती है, मिली होती है और वो हमारे गले को जो क्या कर देती है, पीड़ा पहुंचा देती है। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जैसे, जिमी, जूं आदि संयोजक शब्द आते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार होता है। तो इसमें भी उदाहरण अलंकार आपको देखने को मिलता है। बाकी जो सामान्य विशेष है जो शुरू में मैंने आपको बताए थे, वो सभी में देखने को मिलेंगे। अनुप्रास अलंकार है ही इसमें, इस प्रकार की बातें इसमें देखने को मिलती हैं। ये बच्चों आपका रहीम का जो चैप्टर है वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी दोहा या उसका सरलार्थ यदि सही तरीके से कोई समझ में नहीं आया हो या और भी कोई किस प्रकार की बात हो, तो आप मेरे पास में भेजें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें या मेरे से बात कर लें, तो मैं उसको फिर आपके दूसरा जो वीडियो है उसमें मैं आपको उन समस्याओं का समाधान कर दूंगा। कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई दोहा समझ में नहीं आया, कोई और अलग से कोई बात हो इस प्रकार की जो रहीम से संबंधित कोई बात हो, तो वो आप मेरे से पूछें, फ़ोन करके पूछ लें। मेरे मोबाइल नंबर है ही आपके पास में, या फिर व्हाट्सएप नंबर कर दें, तो मैं आपको उसका समाधान जो है वो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं उसका समाधान आपको करके बता दूंगा। तो ये हुआ आपका कंप्लीट। अब इसमें पाठ्य पुस्तक में जो आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा या इस पुस्तक में, वो अपन एक बार देख लेते हैं सामान्य रूप से। देखो, रहीम के काव्य को सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या देखने को मिलती है? सामान्य बात है, कौन सी विशेषता देखने को मिलती है? नीति प्रवणता। नीति की तो दो हैं, तो नीति प्रवणता इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है? पहले जो दोहे हैं उनको एक बार याद करेंगे आप अच्छे तरीके से, एक बार पुनरावृत्ति करेंगे सभी की। तो पुनरावृत्ति करेंगे तो जितने भी ये क्वेश्चन बनते हैं ना, एक सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान देंगे कि कोई भी यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रहीम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें मैं कई बार पहले भी आपको कहता रहा हूँ क्लास में भी कि 2-3 बातें तो आपको मुख्य रूप से याद करनी ही है। कि एक तो जो कवि का जो परिचय दिया गया है वो आपको हर एक कवि का परिचय जो हो वो कंठस्थ होना चाहिए, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एक दूसरी बात, जो कविता का जो परिचय दिया गया है, पद्य है तो कविता का परिचय और गद्य है तो पाठ या निबंध वगैरह जो भी उसका परिचय दिया गया है ना, उसमें क्या होता है कि उसका सारांश होता है। उस पाठ में कवि के द्वारा या लेखक के द्वारा उसमें क्या बताया गया है ये उसका सारांश होता है। तो वो बातें यदि आपके दिमाग में है ना, वो बातें आपको अच्छे तरीके से याद हैं, तो फिर कहीं से भी कोई क्वेश्चन यदि आता है तो वो फिर आपका बहुत अधिक सहयोग करती है। एक तो कवि परिचय और एक पाठ परिचय।
ये दो बातें तो आपको अच्छी तरीके से याद होनी ही चाहिए। और फिर हर एक दोहे का, जैसे ये रहीम की बात करें अपन, तो हर एक दोहे का भावार्थ, उसका सरलार्थ यदि आपके दिमाग में है ना, तो फिर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, आप आसानी से सहजता से उसका आंसर देंगे। कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। परेशानी कब आ जाती है कि उससे, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएगा माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड में, जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे रहीम के ऊपर बात करें अपन, जो भी क्वेश्चन आएगा तो कोई भी दोहा उठा करके उसके बीच में से ही क्वेश्चन बना करके आपसे पूछा जाएगा। तो यदि उस दोहे का सरलार्थ या उसका भावार्थ आपको याद है अच्छे तरीके से, तो फिर कहीं कोई दिक्कत आपकी आएगी नहीं। आप आसानी से सहज सरल भाषा में उसका आंसर जो हो आप दे सकते हो। तो कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो तीन बातें आपको मुख्य रूप से याद होनी चाहिए। फिर कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, एक तो कवि का परिचय, दूसरा पाठ का परिचय, पद्य है तो कविता, गद्य है तो जो भी निबंध या लेख, कहानी वगैरह जो भी दी गई है उसका परिचय, और एक जो उसके अंदर है, जैसे जो भी कविता वगैरह जो भी है, दोहे वगैरह जो भी हैं, उनका मूल भाव क्या है प्रत्येक का, ये आपके अच्छे तरीके से याद है। ये बातें याद है ना, तो फिर कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। आप आसानी से उसका आंसर जो हो वो दे पाएंगे। तो ये बातें देखो। आगे अगला जो क्वेश्चन है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भई नदी सिरावत मोर। है प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का वर्णन किया है। इसमें मेरा जो दोहा है उसका सरलार्थ एक बार देखिए, आप अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ये जो प्रश्न है ये है कि जैसा हम व्यक्ति जो है वो स्वार्थ जनित व्यवहार करते हैं, स्वार्थ रहने पर वो अलग व्यवहार करते हैं और स्वार्थ निकलने के बाद में अलग व्यवहार करते हैं। इस बात को इस दृष्टांत के द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि भंवरी के भय कि जब तक फेरे नहीं होते हैं ना, तब तक तो उस पगड़ी को शीश के ऊपर धारण किया जाता है, और जैसे ही फेरे संपन्न हुए, विवाह संपन्न हुआ, तो उस पगड़ी को नदी में क्या कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। अर्थात मनुष्य जो है वो स्वार्थी है, स्वार्थ जनित दूसरों के साथ क्या करता है, व्यवहार करता है। इजी है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो जैसे दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कि जो उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो किसी प्रकार से उन्हें परेशानी नहीं होती है। और जैसे चंदन जो है, चंदन के ऊपर विषधर सर्प जो है वो लपटे रहते हैं, पर उसकी शीतलता को कहीं कोई किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता है। तो ये सब बातें इसमें देखने को मिलती है कि उत्तम प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहीं किसी प्रकार से संगति का उसके ऊपर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। बुरे स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव उनके ऊपर देखने को नहीं मिलता है। देखो आगे, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है। क्यों? क्योंकि सज्जन जो व्यक्ति होता है ना, उसको, सज्जन व्यक्ति को हमें बार बार मना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं, कोई त्रुटि कर रहे हैं, तो फिर वो त्रुटि कर रहे हैं तो वो सब बातें जो है वो हमें दुरुस्त कर देगा। कोई त्रुटि जो है वो, कोई अधर्म का जो काम है वो हमें नहीं करने देगा। तो कोई ऐसा मित्र हमारा जो सज्जन है, उसे हमें बार बार प्रयास करके भी मना लेना चाहिए। ये सब बातें देखो, ये देखने को मिलती हैं इसमें। थोथे बादर क्वार के और पांचवी बात, प्रस्तुत दोहे का भाव जो हो स्पष्ट कीजिए। क्या कहना चाहता है कि यदि कोई, कभी इसमें बताना चाहते हैं कि यदि कोई अमीर व्यक्ति है और वो बाद में यदि कोई निर्धन बन भी जाता है ना, निर्धन बन जाता है, कहीं किसी कारणवश उसकी संपत्ति का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, तो वो फिर पीछे की बातें भूलता नहीं। लोगों के सामने अपने पीछे की जो बातें हैं ना, अपनी संपत्ति की, उसकी बातें लोगों के सामने क्या करता रहता है, बताता रहता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति थी, मैं ऐसे रहता था, इस प्रकार का मेरा जीवन था, इस प्रकार की बातें वो बताता रहता है और लोगों के सामने हंसी का मजाक का पात्र बनता रहता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी स्थिति वो है वैसी ही होनी चाहिए। कवि ने इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि जैसे आषाढ़ भाद्रपद के माह के बाद में, भाद्रपद में क्या होता है कि बादल जो हो उमड़ घुमड़ करके आते हैं, चहुं और वर्षा होती है। और भाद्रपद के बाद में जब आश्विन मास आता है ना, आश्विन मास आता है, तब क्या होता है कि बादल तो आते हैं, उमड़ घुमड़ करके आते हैं, पर वो केवल गर्जना करते हैं, वो क्या नहीं करते, वर्षा नहीं करते। तो कवि कहते हैं कि वैसी स्थिति होती है उनकी, आश्विन मास के बादलों की, कि पहले कोई अमीर व्यक्ति हो और बाद में उसकी संपत्ति का क्षय हो जाए, तो फिर पीछे की जो बातें हैं ना, वो बार बार उनके सामने करता रहता है। तो हमें वैसा नहीं होना चाहिए। देखो आगे, नीति के काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है, इस कथन के विषय में अपने विचार लिखिए। क्या बताने का प्रयास किया है कवि ने इसमें
कि नीति के जो दोहे हैं ना कवि रहीम के, वो उनके अनुभव के आधार पर है। उन्होंने जीवन में जो कुछ भी सीखा, जीवन में जो कुछ भी ग्रहण किया या जीवन में जो कुछ भी देखा, उनके आधार पर उन्होंने नीति के जो दोहे हैं वो क्या किए हैं, उनका निर्माण किया है। तो वो सर्वसम्मत है, लोक व्यवहार पर आधारित हैं। जैसे परोपकार का उन्होंने चित्रण किया है, उन्होंने इस प्रकार की जो भी उनका दोहा है उनमें एक नीति की बात जो हो वो निहित है। तो आप दोहे जो भी बताए गए हैं उसके भावार्थ के रूप में लिख करके आप उसका आंसर जो हो वो दे सकते हैं। ये बातें देखने को मिलती हैं। रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? क्यों कहा है? सामान्य सी बात है कि मन की व्यथा, यदि हमारे अश्रु जो है वो दूसरों के सामने क्या हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तो हमारी विपत्ति जो हो कोई क्या नहीं करेगा, बांटेगा नहीं, बल्कि हमारी विपत्ति को बांटेगा नहीं, बल्कि हमारी विपत्ति को देख करके क्या करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। तो हमारी विपत्ति जो हो वो हमारे अंदर ही रहनी चाहिए, दूसरों के सामने हमें उसको व्यक्त करके हंसी मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कोई बांट नहीं लेगा उस विपत्ति को। इस प्रकार की बातें कवि ने देखने को मिलती हैं। आगे देखो, मांगे घटत रहीम पद तऊ बावने नाम, प्रस्तुत दोहे का कथन जो हो क्या स्पष्ट कीजिए। क्या कहना चाहता है कि यदि कोई चीज हम मांग लेते हैं और मांगने के उपरांत यदि कोई बड़ा काम भी यदि कर देते हैं ना, तो हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिष्ठा जो हो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे भगवान विष्णु ने 52 अवतार में 3 पैरों में संपूर्ण वसुधा, आकाश पाताल सब कुछ उन्होंने नाप दिया था, पर वो मांग करके उन्होंने ये काम किया था, मांगा गया था। राजा बलि के सामने उन्होंने मांगा था कि मुझे भिक्षा में 3 कदम जो है वो जमीन चाहिए, और राजा बलि ने उन्हें कहा था ठीक है। तो उन्होंने 1 कदम में संपूर्ण आकाश जो है, पाताल जो है, और फिर बलि से पूछा कि अगला कदम बताओ कहाँ रखूं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे शीश पर रखिए। तो उन्होंने उनके शीश के ऊपर रखा और जो है वो राजा पाताल में चले गए। तो कहने का मतलब काम तो बहुत बड़ा था ये, पर ये मांग करके किया गया था, तो उसकी प्रतिष्ठा में, उनकी प्रतिष्ठा में कोई किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। तो मांग करके जो काम किया जाता है उससे प्रतिष्ठा जो हो बढ़ती नहीं, बल्कि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये आपके क्वेश्चन जो हो वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको करने हैं, आपकी जो कॉपीज वगैरह जो आप डाल रखी है आपने, उसमें आंसर शीट जो आपने डाल रखी है उसमें जो आपको क्वेश्चन करने हैं वो एक बार नोट कर लो, आप एक बार देखो। रहीम के नंबर 1 लिखो क्वेश्चन, आपको करना है ये क्वेश्चन। रहीम के नीतिगत दोहों के आधार पर, रहीम के नीतिगत दोहों के आधार पर उनकी लोक व्यवहार की सीख को समझाइए। ये क्वेश्चन आपको करना है। आप मेरे पीछे के जो वीडियो हैं रहीम के, उनको आप अच्छी तरीके से देखोगे ना, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नीति के जितने भी दोहे हैं ना, उनमें सभी में लोक व्यवहार की जो है सीख देखने को मिलती है। तो आसानी से आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो। आगे देखो, दूसरा लिख करोगे आप, पठित दोहों के आधार पर कवि रहीम, पठित दोहों के आधार पर कवि रहीम की व्यवहार कुशलता एवं लोकानुभव पर प्रकाश डालिए। व्यवहार कुशलता एवं लोकानुभव पर प्रकाश डालिए। इनके जितने भी दोहे हैं उनमें उनकी व्यवहार कुशलता और लोकानुभव, मतलब उनमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ इन्होंने अनुभव के द्वारा संचित किया है। जो उनकी संपत्ति है नीति के दोहे, वो सारा सब कुछ उन्होंने अनुभव के द्वारा जो हो संचित किया है। तो उनके प्रत्येक दोहे के में देखने को मिलता है। कोई भी एक पद्य का उदाहरण दे दें और उसका आप भावार्थ जो हो वो लिखें। रहीम के दोहों के आधार पर, अगला क्वेश्चन लिखें, रहीम के दोहों के आधार पर उनकी भावगत और कलात्मक विशेषताएं बताइए। रहीम के दोहों के आधार पर उनकी भावगत और कलात्मक विशेषताएं बताइए। आप पीछे के मेरे वीडियो देखोगे तो रहीम के जितने भी कला पक्ष है, मतलब उसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, क्या उसकी भाषा शैली है, किस प्रकार की उसमें भाषा का प्रयोग किया गया है, कैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया, ये सारी बातें उसमें निहित हैं। तो वो तो उसका कला पक्ष हो जाएगा। और भाव पक्ष, मतलब उसमें कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है उन दोहों में, तो नीति के लोक व्यवहार की बातें इसमें देखने को मिलती है, तो ये उनका भाव पक्ष हो गया। ये सब बातें इसमें आप लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखो, कवि रहीम का साहित्यिक परिचय संक्षेप में लिखिए। शुरू का जो मेरा प्रारंभ का जो वीडियो है उसमें इनका साहित्यिक परिचय जो हो मेरे को बताया हुआ है आपको, वो इसमें आप लिखोगे। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। तो ये आपका रहीम का जो पार्ट था वो आज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला पार्ट जो है वो अध्याय जो है वो शुरू करेंगे। धन्यवाद।